Assalamu alaikum. Welcome to Noor English Academy. Dear students, हम हाजिर हुए हैं 500 important lecture series के 6th lecture के साथ, और इस lecture में हम लाए हैं आपके लिए 50 important sentences, 50 important vocabularies और 50 important pronunciations. Guys, अगर आपने हमारे पिछले लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो उन लेक्चर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और अगर आप चाहते हैं कि हमारे आने वाले लेक्चर्स आप तक बर वक्त पहुंच सकें तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल का आइकन दबाइए. The first sentence today we are going to practice is मैं थक गया हूँ. इसका इंग्लिश है I am exhausted. I am exhausted. Guys, exhausted कहते हैं थक जाने को. अगर वो लड़की हो तो हम कहेंगे she is exhausted. अगर वो लड़का हो तो हम कहेंगे he is exhausted. अगला सेंटेंस है इसे अपने जहन में बिठा लो. इसका इंग्लिश है engrave it in your brain. Guys, engrave कहते हैं नक्श करना. इसे अपने जहन में नक्श कर लो, बिठा लो. engrave it in your brain. अगर वो लड़का है तो हम कहेंगे engrave it in his brain. उसके जहन में नक्श कर लो. अगला सेंटेंस है मैं भी. इसका इंग्लिश है so am I. गाइस, so am I एक बहुत ही प्यारा एक्सप्रेशन है, बहुत ही खूबसूरत एक्सप्रेशन है. लेट्स सपोज समवन सेज टू यू, फर्ज करें कोई कहता है कि I am exhausted, तो उसके जवाब में आप सिंपली ये कह सकते हैं so am I, मैं भी थक गया हूँ. अगर कोई कहता है कि I am worried, मैं परेशान हूँ, तो आप कहेंगे so am I, मैं भी परेशान हूँ. The next sentence we are going to practice is so what. तो क्या हुआ. आपसे कोई कहता है कि वो आपसे नाराज है, तो आप जवाब में कहेंगे तो क्या हुआ. So what. Try to make as many sentences as you can. इसके बाद अगला लफ्ज़ है who knows. किसे मालूम है. फर्ज करें आपसे कोई सवाल पूछता है और आपको उसका पता नहीं, तो आप कहेंगे कि who knows. क्या पता, किसे पता, किसे मालूम है. अगला सेंटेंस है मुझे भूख लगी है. इसका इंग्लिश है I am famished. I am famished. He is famished. उसे भूख लगी है. She is famished. अगर वो लड़की है. अगर ज्यादा लोगों की बात कर रहे हैं तो हम कहेंगे they are famished. Guys, famished के अलावा भी एक easy word है इंग्लिश में भूख लगने के लिए, hungry. अगला लफ्ज़ है नाश्ते में क्या है. क्वेश्चन है, तो आप कहेंगे what is for breakfast. What is for breakfast. नाश्ते में क्या है. लंच में क्या है, तो हम कहेंगे what is for lunch. अगला सेंटेंस है किचन से मुझे चाकू ला दो. इसका इंग्लिश है get me a knife from the kitchen. Get me a knife from the kitchen. गाइस, अगर वो कोई लड़का हो तो उसके लिए हम कहेंगे get him a knife from the kitchen. अगला सेंटेंस है उसे चोट लगी है. इसका इंग्लिश है she is hurt. hurt कहते हैं चोट लगने को. she is hurt. उसे चोट लगी है. अगर वो लड़का हो तो हम कहेंगे he is hurt. अगर वो ज्यादा हो तो they are hurt. we are hurt. अगला सेंटेंस है वो किसी को नहीं बताएगा. his lips are sealed. Guys, sealed कहते हैं मोहर लगने को. उसकी जुबान पे मोहर लगी है. इसका मतलब है वो किसी को नहीं बताएगा. आप परेशान ना हो. Don't worry. His lips are sealed. His lips are sealed. मुझे सीखना होगा. I have to learn. Guys, have to एक बेहतरीन स्ट्रक्चर है. इसके साथ आप जितने सेंटेंसेस यूज कर सकते हैं यूज करें. I have to learn. मुझे सीखना होगा. I have to cook food. मुझे खाना पकाना होगा. I have to do the dishes. मुझे बर्तन साफ करने होंगे. अगला सेंटेंस है ये आप पर इन्हिसार करता है. It is up to you. ये आप पे है. It is up to you. अगर वो लड़का हो तो हम कहेंगे It is up to him. अगर वो लड़की हो तो हम कहेंगे It is up to her. ये उस पर है कि वो आना चाहेगा या नहीं. अगला सेंटेंस है उसने मेरा दिन बना दिया. He made my day. गाइस, फर्ज करें कोई आपके लिए बहुत ही अच्छा काम करता है, आपको कोई गिफ्ट दे देता है या आपकी कोई ख्वाहिश पूरी करता है, तो आप उस कंडीशन में ये एक्सप्रेशन यूज करेंगे He made my day. उसने मेरा दिन बना दिया, मुझे खुश कर दिया. He made my day. अगला सेंटेंस है Who would have thought. गाइस, ये बहुत ही प्यारा एक्सप्रेशन है. ये हम उस वक्त यूज करते हैं जब हमें किसी चीज के होने पे यकीन नहीं होता, तो हम कहेंगे Who would have thought. किसने सोचा होगा.
Who would have thought he would become a doctor? किसने सोचा होगा कि ये एक डॉक्टर बन जाएगा? Who would have thought they would help us? किसने सोचा होगा कि वो हमारी मदद करेंगे? Guys, try to make as many sentences as you can from this expression. अगला सेंटेंस है मेरा हो गया, I am done. इस फ्रेज को हम उस वक्त यूज करते हैं जब आप एक काम पूरा कर देते हैं, तो आप कहेंगे कि I am done. मेरा हो गया, I am done. अगला सेंटेंस है बिल्कुल नहीं. इसका इंग्लिश है not at all. Not at all. Let's suppose guys, someone comes to you and asks you, will you help your enemy? आप अपने दुश्मन की मदद करेंगे, तो आप जवाब में कहेंगे not at all. नहीं, बिल्कुल नहीं. Guys, अगला सेंटेंस है अल्लाह जाने, God knows. Let's suppose someone asks you a question. आपसे कोई सवाल पूछा जाता है और आपको उसका जवाब नहीं आता, तो आप उस कंडीशन में कहेंगे अल्लाह जाने, अल्लाह knows. अगला सेंटेंस है मुझे यही लगा था, I thought so. Guys, ये एक्सप्रेशन हम उस कंडीशन में यूज करेंगे. फर्ज करें आपसे कोई कहता है कि he has passed the test. उसने टेस्ट पास कर लिया है, तो आप कहेंगे I thought so. मुझे भी यही लगा था कि वो पास कर लेगा. I thought so. अगला सेंटेंस है तुम्हें नहीं लगता. इसका इंग्लिश है Don't you think? Don't you think he is rich? Don't you think? तुम्हें नहीं लगता कि वो अमीर है? तुम्हें नहीं लगता वो हमारे दोस्त हैं? Don't you think they are our friends? अगला सेंटेंस है आज रात बाहर खाना खाते हैं. इसका इंग्लिश है Let's eat out tonight. Let's eat out tonight. अगला सेंटेंस है ये दोबारा नहीं होगा. It won't happen again. ये दोबारा नहीं होगा. It won't happen again. Guys, won't शॉर्ट फॉर्म है will not का. will not का शॉर्ट फॉर्म होता है won't. won't. It won't happen again. अगला सेंटेंस है समझ गया. Got it. Guys, आपसे कोई बात कोई कहता है और जब रिस्पॉन्स में आप कहते हैं ठीक है मैं समझ गया, तो आप कहेंगे I got it. Got it. आप सवालिया अंदाज में भी ये पूछ सकते हैं जब आप किसी से कुछ कहते हैं और जब आप पूछना चाहें कि आया वो आपकी कही हुई बात अगले के समझ में आई है या नहीं आई है, तो आप उस कंडीशन में भी कह सकते हैं got it, क्वेश्चन मार्क लगा के got it, समझ गए. अगला सेंटेंस है बात तो सही है. That makes sense. गाइस, फर्ज करें आपको कोई मशवरा देता है, कोई बात कहता है जो आपकी समझ में आता है और इत्तेफाक करते हैं उस बात से, तो आप कहेंगे That makes sense. बात सही है. अगला सेंटेंस है आप मुझे तकलीफ दे सकते हैं. You can bother me. Bother कहते हैं तकलीफ देने को. You can bother me. गाइस, अगर वो यू की जगह पे एक लड़की है तो आप कहेंगे she can bother me. अगर वो एक लड़का है तो आप कहेंगे he can bother me. अगला सेंटेंस है तुम्हारी पसंद अच्छी है. तो इसका इंग्लिश है you have a good taste. You have a good taste. तुम्हारी पसंद अच्छी है. You have a good taste. You have a good taste. अगर वो लड़की है तो हम कहेंगे she has a good taste. उसकी पसंद अच्छी है. She has a good taste. अगला सेंटेंस है आवाज कम कर दो. इसका इंग्लिश है turn down the volume. Turn down the volume. अगला सेंटेंस है मुंह क्यों बनाया हुआ है. Why the long face? Why the long face? अगला सेंटेंस है सर बचा के. Watch your head. Watch your head. गाइस, फर्ज करें कोई कहीं पे जा रहा है, आपसे मुहतात रहने के लिए ये जुमला इस्तेमाल कर सकते हैं कि watch your head. अपना सर बचाओ, सर बचा के चलो. Watch your hand. अपना हाथ देख लो, ख्याल कर लो. अगला सेंटेंस है मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा. I will set everything right. I will set everything right. मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा. वो सब कुछ ठीक कर देगी. She will set everything right. अगला सेंटेंस है इस तार को लगा दो. Plug in this cord. Plug in this cord. अगला सेंटेंस है ढक्कन वापस लगा दो. Put the lid back. Lid कहते हैं ढक्कन को. Put the lid back. ढक्कन वापस लगा दो. अगला सेंटेंस है अपनी माँ के साथ अच्छा बर्ताव रखो. Be nice to your mother. Guys, be nice कहते हैं अच्छा बर्ताव रखने को. Be nice to your mother. You are so rude. Be nice to your mother. The next sentence we are going to practice is तुम्हारे साथ यही ठीक है. It serves you right. तुम इसी के हकदार हो. It serves you right. Guys, जब कोई बुरा काम करता है और उसके साथ बुरा होता है तो हम कहेंगे कि it serves you right. तुम इसी के हकदार हो.
I warned you about him. Now that he has deceived you, it serves you right. अगला सेंटेंस है जल्दी करो, hurry up, hurry up. Next sentence is क्या हुआ? Question है क्या हुआ? इसका इंग्लिश है what happened? What happened? Next sentence is दिल छोटा मत करो, don't lose heart. अगला सेंटेंस है अपने कमरे को साफ रखो, tidy up your room, tidy up your room. Next sentence is उसमें तमीज नहीं है, he has no manners, he has no manners. Next sentence is उसे क्या परेशान कर रहा है, what is upsetting him? उसे क्या परेशान कर रहा है, what is upsetting him? What is upsetting him? अगर वो लड़की हो, what is upsetting her? अगर वो एक से ज्यादा हो तो हम कहेंगे what is upsetting them? What is upsetting them? The next sentence is guys फर्ज करें कोई आपका ख्याल रखता है तो आप कहेंगे Thank you for being so thoughtful. Thank you for being so thoughtful. अगला सेंटेंस है मेरा मोबाइल चार्ज पे लगा लो, मेरा मोबाइल चार्ज पे लगा लो. Put my phone on charging. Put my phone on charging. Next sentence is तैयार हो जाओ, get ready. Get ready. Next sentence is किसी को मत बताना, don't tell a soul. Don't tell a soul. किसी को मत बताना. Guys अगला सेंटेंस है उसे तंग ना करो, go easy on him. उसे तंग ना करो. अगला सेंटेंस है ये कोई बड़ी बात नहीं है, it is not a big deal. It is not a big deal. अगला सेंटेंस है अपने तस्मे बांध लो, tie your shoelaces. Guys shoelaces कहते हैं तस्मों को. tie your shoelaces. Don't sweat it. परेशान मत रहो, don't sweat it. Don't sweat it. परेशान मत रहो. अगला सेंटेंस है वो एक मेहनती लड़का है, he is a diligent boy. He is a diligent boy. वो भरोसे के काबिल है, he is trustworthy. He is trustworthy. वो भरोसे के काबिल है. अगला सेंटेंस है कोशिश करके देख लो, give it a try. कोशिश करके देख लो, give it a try. Give it a try. Try कहते हैं कोशिश करने को. Give it a try. कोशिश करके देख लो. जी नाज़रीन, this was the 6th lecture of 500 important sentences lecture series. In this lecture, we taught you 50 important sentences, 50 important vocabularies and 50 important pronunciations. Guys, अगर आपने हमारे पहले 5 lectures मिस किए हैं तो उन lectures का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर किया गया है. और अगर आप चाहते हैं कि हमारे आने वाले वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंच सकें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल का आइकन दबाइए.